सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत है मॉर्निंग डिवोशन में। तो जब हम पढ़ते हैं जो मेरा टॉपिक है वो है नए जन्म का इंसान, नया जन्म पाया हुआ इंसान। जब हम पढ़ते हैं तीतस की किताब अध्याय 3 वचन 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो उसने हमारे उद्धार किया और ये धार्मिकता के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी इस दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा की हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। तो कामों के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो अब मैं दूसरे पॉइंट पर आने वाला हूँ, नए जन्म का स्नान, जिसका मतलब है कि नया जन्म पाया हुआ इंसान। तो आज जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, याद रखिए वो हमेशा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि हम यीशु मसीह पर जैसे ही विश्वास करते हैं हम हमारे सारे पाप माफ हो जाते हैं और हम स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं और हम पवित्र हो जाते हैं यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण। तो परमेश्वर की दया सिर्फ अतीत को ही नज़रअंदाज नहीं करती है, वो हमें एक नई शुरुआत देती है। वो कहती है कि अब ये व्यक्ति नया जन्म पाया व्यक्ति है पवित्र आत्मा के द्वारा। ओके, इसका मतलब ये है कि पुराने जीवन में हमें हमेशा फंसे रहने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर असल में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, बलिदान के ऊपर विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें एक नए जीवन में लाता है, जिसमें हम साफ हैं, हम असली हैं, काल्पनिक या अस्थाई नहीं हैं। ओके, तो यीशु ने भी अपने गॉस्पल की बुक्स में, सुसमाचार की पत्र में साफ साफ कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वह पानी और आत्मा से पैदा ना हो। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 5 के अनुसार। और पतरस इस तरह की दया के लिए हमेशा परमेश्वर की वो बढ़ियाई करता है, इस दया के लिए परमेश्वर की वो बढ़ियाई करता है और अपनी पत्री में लिखता है, पहला पतरस अध्याय 1 वचन 3 में, अपनी महान दया में उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमें जीवित किया है। ओके, उम्मीद है और हमें नया जन्म दिया है, पहला पतरस अध्याय 3 वचन 1 के अनुसार। और याद रखो, अगर आप मसीह में हो और अभी तक सुधरे नहीं हो तो आपको ये जानने की जरूरत है कि अब हम बनाए गए हैं। ओके, और अब हम पुराने स्वभाव में नहीं जी सकते। मसीह में आकर आप संसार के अनुसार नहीं जी सकते। जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 के अनुसार, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 17 के अनुसार, कि जो भी कोई मसीह में है वह एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। अब हम नई सृष्टि है। तो याद रखो, तीतस 3:5 के अनुसार हम सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा नए ही नहीं बनते, बल्कि हम अंदर से नई सृष्टि बन जाते हैं और हमारी सोच में, विचार में, हमारे कामों में हमें नए बनना है, क्योंकि हम अगर वही बनेंगे हम नया इंसान बन गए हैं। जैसे जब हम नहाने के बाद आते हैं तो कितना अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। तो जब हम रोज सुबह परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हमें वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने विचारों से, अपने कामों से, अपने पापों से एक रिफ्रेश होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी नहा दिया है। अब इससे सिर्फ हमें रोज हाथ मुंह धोने की जरूरत है और हमें ये याद रखना है कि हम परमेश्वर में नए इंसान हैं, नए जन्म के हम इंसान बन गए हैं, क्योंकि अब हमारा जन्म आत्मा के द्वारा हो चुका है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।